श्रीलंका अब आपको ऑफर कर रहा है फ्री, वीज़ा फ्री एंट्री 40 कंट्रीज़ को, जिसके अंदर इंडिया का भी नाम है, और उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन भरना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें स्टे पीरियड आपका 30 डेज़ का टोटल रहेगा। अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं, 2024 के अंदर पहले श्रीलंका का वीज़ा कॉस्ट होता था ईटीए का $20 का, फिर उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया, और उसके बाद क्या होता है, इन्होंने वीएफएस के साथ टाई अप कर लिया। अब वीएफएस एक प्राइवेट वीज़ा कंपनी है, फैसिलिटेटर है। तो क्या था कि जो श्रीलंका का ईटीए वो तो फ्री था लोगों के लिए, लेकिन वीएफएस की साइड से उसको इंटीग्रेट कर दिया गया था ईटीए को, गवर्नमेंट पोर्टल को, जिसकी वजह से वीएफएस के सर्विस चार्ज भी उतने ही बन जाते थे $22 के, जितने एक ईटीए के हम पहले कभी पास्ट में देते थे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला, और श्रीलंका ने वीज़ा फ्री कर दिया इंडियंस के लिए फॉर 6 मंथ्स। थोड़े से टाइम के लिए इन्होंने किया, लेकिन उसके अंदर भी क्राइटेरिया ये था कि आपको ईटीए ज़रूर भरना है। लेकिन अब फाइनली ऑफिशियल न्यूज़ है कि डाउन द लाइन फ्यूचर के अंदर जो श्रीलंका का ईटीए है वो वीज़ा फ्री रहेगा, मतलब कि वीज़ा फ्री ट्रैवल आप कर सकते हैं ईटीए को भर के। और ईटीए का फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको कोई भी चार्ज $20 का या कुछ भी नहीं देना, यानी कि वो $0 होना चाहिए। तो आज उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए और एक फ्रेश वीडियो डालने के लिए, डेमो स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको ईटीए को भरा जाता है, हम दो चीज़ें वेरीफाई करें। पहली बात, हम डेमो भी देख रहे हैं, साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि क्या ज़ीरो कॉस्ट है उसकी या नहीं। बाकी डबल एंट्री फैसिलिटी आपको अब यहाँ पे मिल रही है, यानी कि दैट इज़ अलाउड विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ योर ईटीए 30 डेज़ का जो है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल। तो इसकी एडवांटेज अब ये भी है समझनी ज़रूरी कि डबल एंट्री फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेट्स सी द डेमो। चलिए देखते हैं कैसे ईटीए को अप्लाई करना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। और हम एक्चुअली वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये सच में फ्री है गोइंग फॉरवर्ड या नहीं है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आई एग्री पे क्लिक करें आप, और लेफ्ट साइड पे 3 कैटेगरी के वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस पर्पज़ हो गया और ट्रांसिट वीज़ा। अभी हम अप्लाई फॉर एन इंडिविजुअल करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा ईटीए, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्म आता है, 1 पेज का ये फॉर्म है, इसको 5 मिनट मुश्किल से आपको लगेंगे भरने में। तो यहाँ पे मैं अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम वगैरह डाल देता हूँ, टाइटल डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी चूज़ कर लेते हैं। अभी ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। इसके बाद आपको दोबारा से री एंटर करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये हम दोबारा डाल देते हैं। इसके बाद आपको जेंडर चूज़ करना है अपना, नेशनैलिटी आप चूज़ करेंगे, इंडिया हो गया जैसे, और कंट्री ऑफ रेजिडेंस रीजन इंडिया हो गया। ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, सर्विस कर सकते हैं, अगर जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो आप बिज़नेस कर दीजिए। पासपोर्ट नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे, इसको मैं थोड़ा कैप्स में कर देता हूँ। और दोबारा से आपको री एंटर करना है अपना पासपोर्ट। ये ले नहीं रहा है क्योंकि मैंने डमी पासपोर्ट डाला, तो मुझे अपना ओरिजिनल पासपोर्ट यहाँ पे इनफैक्ट डालना पड़ेगा। तो इसको मैं ओके करके अपना ओरिजिनल पासपोर्ट डालता हूँ, तो शायद ये ले लेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ऐसा ये वेरीफाई नहीं करता था पासपोर्ट, अब ये करता है एक्चुअली। तो आपको राइट पासवर्ड ही डालना है, ओके। पासपोर्ट इशू डेट और एक्सपायरी डेट जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये मैं यहाँ पे कुछ भी अभी चूज़ कर लेता हूँ इसके केस के अंदर, और ये मैंने डाल दिया पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और इशू डेट। इसके बाद चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन पेरेंट, अगर आपके बच्चे का नाम आपके पासपोर्ट पे है तो आप इसे इनेबल करके अपने बच्चे की डिटेल्स जो हैं, चाइल्ड की डिटेल्स डालेंगे, अदरवाइज़ इसे आप अनटिक रहने दें। अगर आपके बच्चे का पासपोर्ट ऑलरेडी है तो डिटेल सबमिट उनकी सेपरेटली होगी, ओके। इसको अभी हम स्किप कर देते हैं। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं कि क्या पिछले 14 दिनों में आपने किसी कंट्री में ट्रैवल किया है। तो ये आपकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन होगी। तो इंडिया में था तो इंडिया आप चूज़ कर लें आप, अगर आप जापान में थे तो जापान चूज़ करेंगे। एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो आपको और एडिशनल फ़ीस देनी पड़ेगी 30 डेज़ के लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 30 डेज़ के लिए मिलता है। इसके बाद हम इंटेंडेड अराइवल डेट डालेंगे, तो आपकी फ़्लाइट आइटनरी पे ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। पर्पस ऑफ विज़िट जो है आप यहाँ पे विज़िट, साइट सीइंग एंड हॉलीडेइंग आप चूज़ कर सकते हैं। पोर्ट ऑफ डिपार्चर आपका रहेगा इस केस के अंदर इंडिया, या आप किसी और कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसको मेंशन करेंगे। अगर आप मलेशिया में तो मलेशिया मेंशन करेंगे, क्योंकि मैं इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं इंडिया डाल रहा हूँ। एयरलाइन वेसल नंबर वगैरह जो है आपको यहाँ पर फ़्लाइट नंबर डालना है। इसके बाद आप अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे, एड्रेस, लाइन 1 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड वगैरह दिया हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पे डेमो के तौर पे कुछ भी फिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसको फटाफट से कर लेते हैं। सिटी हम अभी दिल्ली डाल देते हैं इसके अंदर,
और ये डाल दिया मैंने दिल्ली। इसके बाद ज़िप कोड वगैरह अपने आप ही उठा लेता है फॉर्म पे, अगर आपकी कुछ डिटेल सेव्ड है। सिलेक्टेड कंट्री जो हो गया इंडिया हो गया। एड्रेस इन श्रीलंका, मतलब कि आप होटल का एड्रेस या एयरबीएनबी प्रॉपर्टी बुक करी, कोई भी प्रॉपर्टी आपने बुक करी है तो आप उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसका बाकी आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे आप, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस जिससे रजिस्टर करना है वो डाला है। री एंटर करेंगे, रिकन्फर्म करेंगे उसको। टेलीफ़ोन नंबर जो है आपका वो रहेगा यहाँ पे, और मोबाइल नंबर जो है आपका रहेगा, और दैट्स इट। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है। नीचे 3 ऑप्शन है, डू यू हैव अ वैलिड रेजिडेंस, इसे नो कर देंगे आप तीनों ऑप्शंस को, और अगर ऐसा एप्लीकेबल है तो आपको येस करना है। आई वुड लाइक टू कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ सही है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये फॉर्म आपके सामने जो हमने फिल आउट किया है ये आ जाता है। अब आप नीचे देखें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर फी समरी, तो आप देखें ये $0 फीस यहाँ पे आ रही है। तो ETA अप्लाई करना श्रीलंका का फ्यूचर में फ्री ही है अब आपके लिए, आपको कोई एडिशनल पैसा वगैरह नहीं देना इसके लिए। ओके, क्लियर है? तो आपने डेमो भी देख लिया, साथ ही साथ आपने ये देख लिया कि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस इतना सा अपडेट आपको देना था इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर ट्रैवल अपडेट्स। और हाँ, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, तो कुछ भी लेटेस्ट वीडियोज़ या नए अपडेट्स आते हैं या जिन पर मैं काम कर रहा होता हूँ उस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको पता लग सकता है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपके सामने QR कोड है स्क्रीन पे। एंड प्लस आप मेरी वेबसाइट को travelmantoday.com को फॉलो करें फॉर लेटेस्ट ट्रैवल अपडेटेड न्यूज़। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।